यो व्हाट्स अप गाइस, कैसा गेम छू, क्या हाल चाल आप लोगों के। हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके। आज अपन लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मास्टर M590 या फिर M590, जो भी तुम बोल लो। देखो भाई, अगर तुम इस गन को यूज ना करो और इग्नोर करो तो फिर ये गन एक नंबर की बकवास गन है। लेकिन अगर तुम एक बार इस गन को यूज करना शुरू कर दो और वो सारी के सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ लो जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो फिर आप लोगों के लिए ये M590 किसी भी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होने वाली है। लाइक ये गन कितनी ज्यादा खतरनाक है आप लोग इसका अंदाजा इस तरह से लगा सकते हो कि लाइक मान लो एक पूरी की पूरी स्क्वाड के हाथ में मैग 7 हो और वो एक तरफ और सामने वाला M590 के साथ में एक तरफ, और अगर उस बंदे के हाथ में एक्सपीरियंस हो और वो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, तो वो पूरी की पूरी एक स्क्वाड को आराम से खा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो लाइक इस गन के अंदर ऐसा क्या है जो इसको इतना ज्यादा डेंजरस बना रही है, तो वो है इसका डैमेज और इसका रिलोड स्पीड। जी हाँ दोस्तों, यही वो दो मेन चीजें हैं और दो मेन कारण है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा गन ओवर पावर हो रहा है। और इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले कुछ अपडेट्स के बाद में इसके पावर्स को थोड़े से रिड्यूस किया जाए, क्योंकि BR से लेके E-स्पोर्ट्स तक, बिहार नहीं दोस्तों BR, जी हाँ BR से लेके E-स्पोर्ट्स तक जिस बंदे को इस गन को यूज करना आता है, तो उसको अगर कोई भी शॉट गन दिख रही है और उसके आगे ये दिख रही है M590, तो हर बंदा इसको ही प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वो लोग इस गन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों का पूरा गेम प्ले बदल जाने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा था, रिलोड स्पीड और डैमेज इसका मेन पावर है, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे भी बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों का रिलोड आएगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब जो कि ये गन सिंगल रिलोड पे ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी, अब सोच लो कि अगर इसके अंदर रिलोड आएगा ही नहीं तो ये गन कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। जी हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का रिलोड भी नहीं आने वाला है M590 पे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स के बारे में बता दूं। लाइक बेसिक्स से मेरे कहने का मतलब है कि क्या ये शॉटगन है या फिर AR है या फिर इसको मिड रेंज में यूज कर सकते हैं या फिर लॉन्ग रेंज में, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वो सब जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो फिर चलो चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक शॉटगन है जिसकी रेंज कहीं ना कहीं SMG से भी ज्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं AR और पिस्टल जैसे सिंगल शॉट्स लेता है। यानी कि ये एक शॉटगन होने के बावजूद डेजर्ट और वुड पिकर की तरह सिंगल शॉट्स में फायर लेने वाला है। लाइक बाकी सब शॉटगन्स की तरह ये सिंगल शॉट्स में बहुत सारे डैमेजेस नहीं देने वाला है। एक ही बुलेट निकलेगी, वो भी डेजर्ट और वुड पिकर की तरह, और अगर वो बुलेट कनेक्ट हो जाती है तो ये अपने मैक्सिमम डैमेजेस से डैमेज देगा। लाइक अगर आप लोग M590 से हेडशॉट मारोगे तो सीधा सीधा बंदा नॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप लोग M590 से बॉडी शॉट मारोगे तो अच्छे खासे वेस्ट के ऊपर भी बंदे को 100 तक का डैमेज चले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने अदर शॉटगन्स को यूज किया होगा लाइक M8087 या फिर M1014, तो अगर आप लोगों ने उन शॉटगन से हेडशॉट मारा होगा तो आप लोगों का एनिमी कई बार बच गया होगा, लाइक उसको सिंगल डैमेज ही पड़ा होगा और बाकी की गोलियां रिकॉइल हो जाती होंगी। जी हाँ दोस्तों, लाइक उसको एक सिंगल शॉट पड़ा जहाँ उसको 500 का डैमेज पड़ना चाहिए था, उसको यहाँ पे 40 या फिर 50 का डैमेज पड़ा होगा और बाकी की गोलियां रिकॉइल कर गई होंगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगर आप लोग एक सिंगल शॉट लेते हो तो अगर वो हेड पे कनेक्ट हो गई तो एक डेजर्ट की तरह परफॉर्म करने वाली है। लाइक वो एक ही गोली में बंदे को डाउन कर देगी, और अगर बॉडी शॉट मारोगे तो बंदे को सीधा सीधा 100 तक का डैमेज जाएगा। और अगर आप लोगों का बॉडी मिस हो गया बाय चांस, वो भी अगर आप लोगों का रिकॉइल हो गया, तो बंदे को एक्सप्लोसिव डैमेज जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा कुछ नया सा है अपने बाकी सब गन्स के मुकाबले। लाइक बंदे को एक्सप्लोसिव डैमेज जाने वाला है आप लोगों के शॉट लेने के बाद। अगर आप लोग शॉट मारोगे और बंदे को मिस हो जाता है, तो अगर बंदे के आसपास में ही मिस हुआ है तो बंदे को 20 से 40 तक का डैमेज जाएगा, वो भी एक्सप्लोसिव के थ्रू। लाइक आप लोगों का गोली जब भी आप लोग फायर करोगे तो सामने वाले को अगर मिस होता है तो वो गोली कहीं पे लग के फटेगी, और अगर उस फटने के आसपास में ही अगर एनिमी होगा तो उसको 20 से 40 तक का डैमेज जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि सामने वाले एनिमी को एक्सप्लोसिव डैमेज पड़े, तो आप लोगों को सिंपली फायर लेने के बाद आप लोगों को स्विच करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों का एक्सप्लोसिव डैमेज नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इससे आप लोगों के रिलोड स्पीड को काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है। सो ये तो थी कुछ बेसिक्स। अब बात करते हैं इसको पूरी तरह से मास्टर कैसे करना है। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन बची वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक्यूरेसी टिप्स और मूवमेंट ट्रिक्स को ब्रेक डाउन करते ही रहता हूं। तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना, वरना आप लोगों का सब्सक्राइब करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। कभी किया है, कभी सोचा है। सो अब आधे से ज्यादा चीजें आप लोगों को पता चल चुकी है और अब बची कुछ जितनी भी चीजें हैं वो सब ट्रिक्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी शॉट पे मास्टर करने वाली ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो उन ट्रिक्स में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि रन बटन, जंप बटन, स्ट्रेट ड्रैग, लेफ्ट ड्रैग, राइट ड्रैग, परफेक्ट टेमिंग और एक जॉयस्टिक। जी हाँ दोस्तों, ये सब वो चीजें हैं जो आप लोगों को ट्रिक को मास्टर करने के लिए काम आने वाले हैं। और अगर आप लोग इन सारी चीजों में से कुछ भी मिस करते हो तो आप लोगों के रिकॉइल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो अब स्टेप वाइज बात करते हैं कि आप लोगों को करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का फर्स्ट स्टेप
स्टेप है, आप लोगों को रन लेना है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि रन लेने के बाद आप लोगों का कैरेक्टर थोड़ा सा मूविंग में आ जाएगा, जिससे कि सामने वाले बंदे का हेडशॉट लगने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और जैसे ही आप लोग रन लेते हो, आप लोगों को तुरंत ही अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ जाना है, जो कि है आप लोगों का जॉयस्टिक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अपने जॉयस्टिक को होल्ड कर लेना है और जॉयस्टिक को होल्ड करने के दौरान ही लाइक आप लोगों को अपने सेकंड स्टेप के दौरान ही आप लोगों को अपने थर्ड स्टेप की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, जो कि है आप लोगों का जंप बटन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का थर्ड स्टेप है आप लोगों का जंप बटन। और जैसे ही आप लोग अपने जंप बटन को लेते हो, आप लोगों को अपने परफेक्ट एमिंग की तरफ बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपना फोर्थ स्टेप। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एमिंग करना ही आप लोगों का फोर्थ स्टेप है। और अब एमिंग के कंडीशंस क्या है, लाइक आप लोग अपने एमिंग को किस तरह से रखोगे तो आप लोगों का एमिंग परफेक्ट होगा। तो सबसे बढ़िया तो यही होगा कि अगर आप लोग अपने एम को सीधा सीधा एनिमी के चेस्ट के ऊपर ही रख दो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग फिलहाल के टाइम पे M590 को बॉडी पे मास्टर कर रहे हो, और अगर बाय चांस आप लोग अपने एनिमी के बॉडी पे एम नहीं रख पाते हो, लाइक आप लोग उसके चेस्ट पे एम नहीं रख पाते हो, तो आप लोगों को एम को रेड रखते हुए ही अपने एनिमी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में एम को प्लेस करना है, जिससे कि आप लोगों का एम पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि चेस्ट पे था। लाइक लगभग चांसेस उतना ही होंगे कि आप लोगों का फिर भी शॉट पड़ जाए, लेकिन मैक्सिममली आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग चेस्ट पे ही एम को रखो, जिससे कि आप लोगों का बॉडी मास्टर परफेक्टली हो जाए। सो जैसा कि आप लोगों ने अगर अपना फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि आप लोगों ने अपना एम परफेक्टली ले लिया, तो आप लोगों को अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ बढ़ना है, जो कि अपना जॉयस्टिक को पीछे खींचना। और जैसे ही आप लोग अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हो, लाइक आप लोग अपने जॉयस्टिक को पीछे खींचते हो, आप लोगों को अपने सिक्स स्टेप यानी कि मेन स्टेप आप लोगों को फायर ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, सिक्स स्टेप पे ही आप लोगों को फायर करना है। और जैसे ही आप लोगों का अगर फायर लग जाता है एनिमी को, तो एनिमी को 100 तक का डैमेज आ जाएगा। और जैसे ही आप लोग एक परफेक्ट फायर लेते हो जिससे कि एनिमी को डैमेज पड़ जाए, तो एनिमी अधमरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसका आधा एचपी चले जाएगा। और जैसा कि अगर आप लोगों ने फायर ले लिया है, तो आप लोगों का जंप ड्यूरेशन भी खत्म हो चुका होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले ही जंप कर दिया था। और जब तक आप लोगों के कैरेक्टर का पैर नीचे आएगा, तब तक गन एक और बार रिलोड हो चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, और सेम ट्रिक आप लोगों को फिर से अप्लाई कर देना है, जिससे कि एनिमी पक्का नॉकडाउन हो जाएगा। और अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग जैसे ही फायर लोगे, तो आप लोगों को तुरंत ही क्विक रिलोड पे भी क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो दैट्स इट। अगर आप लोग बॉडी मास्टर करना चाहते हो, तो आप लोग इन सब ट्रिक्स को फॉलो करते हुए कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करने के बाद आप लोगों का M590 पे रिलोड आने ही नहीं वाला। जी हाँ दोस्तों, तो फिर वो बात कुछ और ना हो के सिर्फ और सिर्फ एक तगड़ा वाला कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसको अगर आप लोग प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, तो आप लोगों का गन रिलोड पे आने ही नहीं वाला। जी हाँ दोस्तों, बट एट वन कंडीशन। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये पूछना होगा कि इनविजिबल भाई कंडीशन कैसी? तो मेरे भाई कंडीशन कुछ ऐसी कि आप लोगों का एनिमी कम से कम 80 to 100 तक का डैमेज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपने तो पहले कोई भी ऐसा कंडीशन का जिक्र नहीं किया था। अरे हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मैंने ऐसा कोई भी कंडीशन का जिक्र वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं किया था, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा समझा करो ना, पापी पेट के लिए थोड़ा सा तो क्लिकबेट चलता है। आखिरकार मैं भी तो यूट्यूबर ही हूँ ना। तो अब बात कर लेते हैं कि वो कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है कौन सा। तो कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है जय, सेकंड आता है डीबी, थर्ड आता है निकिता। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों कैरेक्टर स्किल्स में से दो कैरेक्टर स्किल्स तो सिर्फ और सिर्फ रिलोड को ही हेल्प करने के लिए, और रिलोड स्पीड के अलावा इस गन को और कुछ चाहिए भी नहीं। और बचा कुछ एक कैरेक्टर स्किल जो कि डीबी है, आप लोगों को मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ाएगा वाइल मूविंग। जब आप लोग कूद के मारोगे या फिर जंप करके मारोगे, इधर उधर होके मारोगे, तो आप लोगों का एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ाएगा और मूवमेंट स्पीड भी बढ़ाएगा। और अब बात करते हैं, अगर आप लोग M590 को हेडशॉट पे मास्टर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो हेडशॉट मास्टर करने के लिए ज्यादा अलग टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होने वाली, आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है। तो सेम एज फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ भी बढ़ जाना है, जो कि है रन बटन, और सेकंड है जॉयस्टिक बटन। और जॉयस्टिक को होल्ड करने के दौरान ही आप लोगों को जंप लेना है, यानी कि थर्ड स्टेप। और जैसे ही आप लोग अपने थर्ड स्टेप यानी कि जंप को कंप्लीट करते हो, आप लोगों को अपना एम परफेक्ट करना है, लेकिन इस बार एमिंग कंडीशंस थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं। तो फोर्थ स्टेप ये है कि आप लोगों को ट्राई करना है कि एनिमी के बॉडी से थोड़ा सा लेफ्ट में ही अपने एम को रखना है, लेकिन एम को रेड रखना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एम को व्हाइट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस गन का रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा है। तो जैसे ही आप लोग अपना फोर्थ स्टेप यानी कि एम को परफेक्टली रख लेते हो, आप लोगों को एक तगड़ा सा स्ट्रेट ड्रैग कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ना राइट ना लेफ्ट, आप लोगों को सीधा सीधा एक स्ट्रेट ड्रैग करना है, और ट्राई करना है कि ऐसी सिचुएशन में ही ड्रैग करो कि सामने वाला स्टेबल हो, यानी कि आप लोगों को फर्स्ट फायर जैसी चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोग शॉट लेते हो, तो आप लोगों का कैरेक्टर फिर से नीचे आ जाएगा, और कैरेक्टर के पैर नीचे पड़ते ही आप लोगों को फिर से शॉट लेना है, अगर आप लोगों का शॉट मिस हुआ होगा तो, जिससे कि आप लोगों का हेडशॉट लग जाएगा एक दो बार शॉट लेने के बाद। और एक बार अगर आप लोगों की इसकी आदत पड़ गई, तो आप लोग आराम से हर शॉट ही हेडशॉट मार पाओगे। सो ये तो हो गई जंप शॉट वाली बात। अब बात करते हैं जंप एंड शॉट वाली बात। सो उसके कंडीशंस भी आप लोगों को कई हद तक सेम होने वाले हैं। लाइक आप लोगों को रन लेना है, उसके बाद आप लोगों को जंप लेना है, और आप लोगों का कैरेक्टर जैसे ही नीचे आएगा, तो आप लोगों को जॉयस्टिक को यूज करते हुए एक परफेक्ट एम लेके हेडशॉट मार देना है। फिर चाहे आप लोग उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप लोग उसको रिलोड में भी यूज कर सकते हो, या फिर वॉल्स में भी यूज कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, तो यही कुछ चीजें थी, यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और इन सब ट्रिक्स के ड्रिल्स करने के बाद, लाइक आप लोग इन
सब ट्रिक्स के साथ में अगर प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 1 हफ्ते लगेंगे, तो आप लोग M590 को बॉडी और हेड में दोनों में पूरी तरह से मास्टर कर लोगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन दिस काइंड ऑफ अनदर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।